नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपनी प्यारी सी क्लास के अंदर ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक। आप सभी जानते हो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक नियुक्तियों वाले टॉपिक के अंदर ही आता है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स के अंदर ही आता है। और जो आज हम कवर कर रहे हैं वो साल 2025 और 26 के ब्रांड एम्बेसडर्स को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये लोग कौन होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ब्रांड है ना, चाहे अमूल ब्रांड हो, चाहे कोई प्यूमा स्पोर्ट्स का ही ब्रांड क्यों ना हो, तो इनके लिए फेस चुने जाते हैं। एक ऐसा फेस जिसकी फैन फॉलोइंग और फैन बेस काफी ज्यादा हाई रेट का है, यानी कि उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे। एग्जाम्पल के लिए अमूल हम सभी जानते हैं ब्रांड है, दूध दही के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये एग्जाम्पल है, तो आप ये देखोगे ना कि विराट कोहली के नाम से या फिर अमूल जो है अब विराट कोहली क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी उनका फैन होगा वो क्या करेगा, अमूल की तरफ स्विच करेगा और अमूल की ही चीजों को खरीदेगा और उसका सेवन करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर कंपनी को भी फायदा होता है, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं उनको भी फायदा होता है। अब मेजरली ये लोग कौन होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, या तो ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हम जो देखते हैं अपने कंटेंट और अपने करंट के हिसाब से, या फिर ये किसी कोई सेलिब्रिटी होते हैं। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि रीसेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं साल 2025 और 26 वाले। दो चीजें जरूर फॉलो करेंगे। पहला कि 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो भी टॉपिक आपके प्रीवियस रह चुके हैं आप उन्हें कवर करें। दूसरा ये कि सुबह 7 बजे वाली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम वहां डिस्कस करते ही करते हैं। तो पहला सवाल, निम्नलिखित में से और निम्न में से किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। तो अगर हम बात करें, जो सेंसस 2027 है इसके लिए अपॉइंट हुए सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कौन है, एक सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, कौन है मैम, एक सैंड आर्टिस्ट जो है वह हो जाते हैं जी। और अगर हम बात करें, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। और इसी के साथ साथ ये आप लोगों के साल 2025 के अंदर भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और 26 में भी चर्चाओं में बने रहते हैं। डारिंगटन स्टैंड आर्ट एक प्रतियोगिता है जो कि इंग्लैंड के अंदर होती है, उसके लिए ये जाने गए हैं, क्योंकि ये मेडल लेकर आते हैं, फर्स्ट पदक लेकर आते हैं। और अभी रूस में भी हाल ही में सैंड प्रतियोगिता हुई है, उसके लिए भी जाने जाते हैं। अभी रिसेंटली इनको क्या किया था, इन्होंने इग्नू के साथ कोलैब करा था सैंड आर्ट को सिखाने के लिए अमंग यूथ। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं साल 2025 और 26 दोनों के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वॉग आईवियर ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आईवियर बोले तो सन ग्लासेस, जो चश्मा हम लोग लगाते हैं धूप से बचने के लिए। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है। पहले अगर मैं बात करूं, साल 2025 के अंदर तापसी पन्नू थी, और अब यहाँ पर कौन बनाई गई हैं, कृति सेनन जो है वो नियुक्त करी गई हैं। और पुरुषों वाली कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर शाहिद कपूर हो जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर तस्वीर लगी है इनके लिए। नेक्स्ट, इसके बाद जिंदल स्टेनलेस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। जिंदल स्टेनलेस के बारे में हम सभी जानते हैं, नो डाउट। अब बात यहाँ पर आती है कि इसने अपना पहली बार किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मैम, रणवीर सिंह को चुना गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्न में से किसे हाल ही में 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 18 क्या है, स्पोर्ट्स ब्रांड है। इसकी रूट्स जो है वो आप लोगों की प्यूमा कंपनी के साथ जुड़ी है, क्योंकि प्यूमा भी स्पोर्ट्स कंपनी ही है एक। जैसे कि आप लोगों के शू या फिर स्पोर्ट्स क्लोथ या फिर हम बात करें इक्विपमेंट्स, इन सबको बनाती है। अब बात यह है कि जब हम बात करते हैं 18 को लेकर, तो महिलाओं में स्मृति मंधाना को बनाया गया है और पुरुषों में विराट कोहली को चुना गया है। पुरुषों में विराट कोहली को चुना गया है, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये वो हैं जिन्हें हम क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं, दैट इज आपके सचिन तेंदुलकर जी। अब रेडिट क्या है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब सोशल मीडिया है।
और ये सोशल मीडिया फिलहाल में एक रेडिट भी ऐसा ही एक सोशल मीडिया है। टेलीग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो अब एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही रेडिट है। रेडिट के लिए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी चुने गए हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है हाल ही में किसे भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के पेमेंट ऐप के लिए यहाँ पर माही को चुना गया। माही बोले तो एम एस धोनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट श्रेयस अय्यर को किस संगठन ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है साल 2026 में? मैं लिखती चलूंगी, पीछे वाला सवाल अगर मैं बात करूं ये आप लोगों का 2026 का ही सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें श्रेयस अय्यर को मुंबई फैल्कन रेसिंग लिमिटेड है ना मोटर कार से जुड़ा हुआ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना गया है जी। वहीं टाइटन स्मार्ट्स ने सेलेस्टर 2.0 स्मार्ट वॉच के लिए साल 2026 के अंदर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये हो जाते हैं चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रिंकी रेड्डी, ऑप्शन बी। अब आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों का संबंध कौन से खेल जगत के साथ है? बैडमिंटन से है, टेनिस से है, किससे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट निम्न में से किसे हाल ही में सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है? तो सिटी यूनियन बैंक के लिए रविंद्र जडेजा जी जो हैं वह चुने गए हैं, ऑप्शन ए। ये भी साल 2026 का ही सवाल है। नेक्स्ट इसके बाद बोलता है हाल ही में वीजा इंडिया ने इंडिया कैंपेन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये पेमेंट के लिए है, वीजा पेमेंट वाली सर्विस जो होती है ना उसके लिए। तो यहाँ पे शाहरुख खान जी चुने गए हैं और शाहरुख खान को आप लोगों का जोमैटो का भी ब्रांड एम्बेसडर साल 2025 में चुना गया था। ये 26 का सवाल है और इसी जून का सवाल है, बिल्कुल अप टू डेट आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अरे इसका निम्न में से किसे यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है? तो यामाहा की जब हम बात करते हैं तो म्यूजिक क्षेत्र यानी कि आने वाली पीढ़ियों में म्यूजिक की रुचि को बरकरार करने के लिए यहाँ पे चुने गए हैं आप लोगों के ए आर रहमान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनका संबंध आपको पता है संगीत जगत से है ही। ये साल 2025 की बात है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा राज्य ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो ये हो जाती है आप सभी की माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं बात करूं हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये भी 2026 की ही न्यूज है और ये आप लोगों के कौन है? पंकज त्रिपाठी। अच्छा पंकज त्रिपाठी को साल 2025 के अंदर वो जो कूकू प्लेटफॉर्म नहीं है पहले 25 में नियुक्त किया गया था, उसमें आप लोगों का जो ऑडियो बेस्ड है उसके लिए भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी। इन्वेस्टमेंट धोनी ने भी करी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छा अगर आपको लगता है कहीं आप लोगों का स्टैटिक जीके कमजोर है या फिर कंप्यूटर विषय जो है वो कमजोर है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो अपने बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो रखा है ऑलरेडी स्टैटिक जीके का, मात्र 99 रुपीज में आपको विद्याग्राम एप्लीकेशन में मिल जाएगा 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐसे ही कंप्यूटर का बैच आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 99 रुपीज में मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो इस गिवन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस जो है वो करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मेबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया साल 2026 के अंदर? मेबलिन आप लोगों का फैशन को लेकर यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर बनाया हुआ, कहने का मतलब एक ब्रांड है। यहाँ पर आप लोगों की कियारा आडवाणी को चुना गया है एज एन ब्रांड एम्बेसडर मेबलिन न्यूयॉर्क इन इंडिया भारत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी की क्या है मैम आप लोगों की छात्रा है, इनका नाम हो जाता है सुकन्या सोनोवाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से किसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है हाल ही में? तो जोमैटो के न्यू ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं शाहरुख खान। और आप सभी मुझे बताइएगा कि जोमैटो का अब नया नाम क्या है? आपका पेपर वर्क में नाम चेंज किया गया है, ना कि आपको जो मीडिया यानी कि सोशल एक तरीके से मिलता है। जोमैटो जोमैटो के नाम से आप सर्च करोगे बट इसका नाम जो है वो पेपर वर्क में चेंज कर दिया, तो क्या रखा गया है ये बताइएगा।
ये बोल रहा है हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, ऑडी इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं जो कि सटीकता, गति और उत्कृष्टता के साझा मूल्य का प्रतीक है। ये हमारे जैवलिन थ्रो प्लेयर यानी कि अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा जो है वह हो जाते हैं गोल्डन बॉय। नेक्स्ट, इसके बाद निम्न में से किस भारतीय को लेवी यानी कि लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा। ये ग्लोबल है। बिस्लेरी की बात करें तो दीपिका पादुकोण है और इससे पहले दीपिका पादुकोणे ही थी। ठीक है, इनको रिप्लेस करते हुए साल 2025 में आलिया भट्ट जो है वो चुन ली गई हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर मार्क हो जाएगा। निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यानी कि टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए सचिन तेंदुलकर जी की पुत्री सारा तेंदुलकर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क होगा। किससे यानी कि किस बैंक ने विद्या बालन को अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर और पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ये फेडरल बैंक है। कौन सा मैम? ये है फेडरल बैंक। इसके लिए यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन यानी कि एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, इनको चुना है। इसकी बात करें तो हाल ही में जून 2025 यानी कि बिल्कुल एक साल पहले ही टीसीएल इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को दूसरे वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर यानी कि 24 में भी यही ब्रांड एम्बेसडर थे, 25 में भी यही ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। इनका नाम हो जाता है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर मार्क होगा। हाल ही में मार्च 2026 में यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। तो ये आप लोगों की बुमराह जसप्रीत बुमराह जो है वह हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेंगे इसका आंसर, है ना। ऑप्शन सी मार्क करेंगे, बी नहीं, रोहित शर्मा यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। तो इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्काराज को जो है वह चुना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, टेनिस प्लेयर हो जाते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को आप लोगों का एल&टी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया? अगेन जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर मार्क होगा। वहीं बात करें निम्न में से, अच्छा ये वाला बात करें आप सभी से, तो ये आप लोगों का साल 2025 का है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं आप लोगों से, ये सवाल 2026 का है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट हुई है एज एन ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए। निम्न में से किसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया 5 साल के लिए? दोनों हस्बैंड वाइफ है, रितेश और आप लोगों की जेनेलिना रितेश और जेनेलिया देशमुख। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का मार्क हो जाएगा। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है? तो ये आप लोगों के कौन जाते हैं? शेखर धवन को नियुक्त करा गया। ऑप्शन डी। वहीं बात करें हाल ही में फिक्की फेम का ब्रांड एम्बेसडर साल 2025 में कौन नियुक्त किया गया था? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वहीं हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर चुना गया है? तो ये आप बताना, कैटरीना कैफ, है ना, कैट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। आप मुझे बताएं साउथ कोरिया के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, किस अभिनेत्री को? ठीक है, इसके बाद निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मादन राजदूत नियुक्त किया गया? 2025 की न्यूज है ये। और ये आप लोगों की कौन हो जाती है? कृति सेनन जो है वह हो जाती है, जैसे वॉक की बनाई गई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर चुना गया है? शेखर धवन को चुना गया है, और शिखर धवन बोलेंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किस बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप आइकन नियुक्त करा है? जब आपको पता है जब चुनाव हुए थे साल 2025 के समय पर, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों को आइकन के रूप में जो है वह चुना गया था। ठीक है, होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। बाकी मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको जरूर देखा करें और इस शो को भी फॉलो करें। सेशन बताइएगा कैसा लगा और साथ ही नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए शुक्रिया।